खबर तफसील से वादी कश्मीर में मिलिटेंटों की जानिब से टारगेट किलिंग्स का सिलसिला जारी है। मिलिटेंटों के एक और हमले में एक पुलिस एहलकार शहीद हुआ है जबकि उनकी बेटी जख्मी हुई है। यह हमला श्रीनगर में आंचार सुरा इलाके में किया गया। हमले में मलिक साहिब के रहने वाले सैफुल्ला कादरी नामी पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं। हमले में सैफुल्ला की बेटी जख्मी हुई हैं। इनको अस्पताल मुंतकिल किया गया है। बताया जाता है कि मिलिटेंटों ने काफी नजदीक से उन पर गोलियां चलाईं। इस हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी है। चार एरिया में है। यहाँ पे अगर बात करें हो तो अब से कुछ ही देर पहले जो है मिलिटेंट्स ने यहाँ पे हमला करके जो एक पुलिस एहलकार है जो यहाँ रहाइश पजीर था उसको शदीद तौर पे ज़ख्मी कर दिया और साथ में जो उसकी कमसिन एक बेटी उसके साथ थी उसको भी ज़ख्मी कर दिया गया है। पुलिस एहलकार के बारे में बताया जा रहा है कि उसको हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन हॉस्पिटल शिफ्ट करते करते ही वो अपने ज़ख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा और जो उसकी बेटी है उसकी कंडीशन जो है उसको अभी तक क्रिटिकल बताया जा रहा है। अगर हम बात करें इस एरिया के हवाले से तो काफ़ी सेंसिटिव एरिया इस एरिया को माना जाता है और अक्सर ये इलाका जो है वो सुर्खियों में रहा है, लेकिन अगर इस तरह का हमला यहाँ इस एरिया में होता है तो ये सिक्योरिटी फोर्सेस पे भी सवाल या निशान खड़ा करता है। नेटवर्क 18 के लिए मैं श्रीनगर से परवेज भट्ट। शेखपुरा पंडित कॉलोनी बडगाम में एहतजाजी पीएम पैकेज मुलाजमीन से मुलाकात के बाद एलजी मनोज सिन्हा आज जम्मू में वाक़ राहुल भट्ट के घर पहुंचे। वाज़ेह है कि कश्मीरी पंडित मुलाजिम राहुल भट्ट का कुछ रोज कबल मिलिटेंटों ने कत्ल किया था। उनकी हलाकत के बाद पंडित मुलाजमीन मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं। एलजी की राहुल के घर में उनके लवाकिन से बात हुई। श्रीनगर में एनवाईसी रजाकारों ने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। ये रजाकार उनकी नौकरियों को मुस्तकिल करने और तनख्वाह में इजाफे की मांग कर रहे हैं। रहबरे ज़राअत, जंगलात और खेल आसामियों के लिए नई तशहीर से मुतालिक हुकूमत के फैसले के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। खासी तादाद में खवातीन वर्कर्स भी एहतजाज में शामिल हुई। एहतजाज के दौरान कुछ अफराद बेहोश हुए और उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। एहतजाजियों ने हुकूमत से अपना हालिया फैसला जल्द वापस लेने की मांग की है। हमारे लिए नए नए ऑर्डर रातों रात किए जाते हैं। यूथ के साथ जो नाइंसाफी की जा रही है उसके खिलाफ हमने आगाज किया है प्रोटेस्टों का। तो हम आज ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पे जो प्रोटेस्ट किए गए हैं ये प्रोटेस्ट उस ऑर्डर के खिलाफ है और उसके बाद जो क्लेरिफिकेशन दी जाती है कि एनवाईसी को टर्मिनेट नहीं किया जाएगा, तो हम बताना चाहते हैं टर्मिनेशन हमारा मसला नहीं है। हमारा मसला रेगुलराइजेशन की पॉलिसी है और इन्हेंसमेंट है। जो मैं आपके चैनल से ये बीजेपी के लोगों से पूछना चाहता हूं कि किस तरीके से आप हर स्टेज पे आश्वासन देते थे कि यूथ के साथ नाइंसाफी नहीं होगी, उनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। आप खुद मानते हैं कि ये प्रॉपर रिक्रूटमेंट प्रोसेस से लगे हैं, तो फिर क्या वजह है ये रातों रात ऑर्डर निकलते हैं। आज हम कहना चाहते हैं हमको रेगुलराइज किया जाए, एनहांसमेंट वेजेस हमारी डिमांड है। ये मामला बंद करो कि हमको कैसे आप हमको टर्मिनेट करेंगे। अपना ही कैबिनेट ऑर्डर आप रिमूव नहीं कर सकते हैं, लिहाजा हमारी फाइनल डिमांड है कि हमको रेगुलराइज किया जाए। रेडियोलॉजिस्ट है, सर्जन है, डेंटल सर्जन है, इनकी पे है 1,05,000, 1,45,000 और एनवाईसी 2500 पे काम कर रहा है। 2500 और आज मुझे कह रहा है, आज मुझे गवर्नर साहब कह रहा है, आज मैं चीफ सेक्रेटरी साहब कह रहा है कि आप वॉलंटियर हो। मैंने 12 साल दिए हैं। 12 साल में अगर मैं चाहता तो मैं IAS क्रैक करता, अगर मैं चाहता मैं KS क्रैक करता, अगर मैं चाहता मैं SSB का कोई भी UPSC का कोई भी एग्जाम क्रैक करता। 12 साल जाया होने के बाद आज गवर्नमेंट मुझे कॉल कर रही है, यू ऑल वॉलंटियर। उधर जम्मू में भी रहबरे खेल मुलाजमीन का एहतजाज दूसरे रोज जारी रहा। ये लोग रहबरे खेल, जंगलात और NY आसामियों के लिए नए तशहीर से मुतालिक फैसले को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। एहतजाजियों का कहना है कि उन्होंने महकमे के लिए दूर दराज इलाकों में काम किया। उन्होंने मुस्तकिल करने और रेगुलर मुलाजमीन के तर्ज पर मराद देने की मांग की। उन्होंने कहा कि काफ़ी कम तनख्वाह पर वो अपने अहल खाना की किफ़ालत करने से कासिर हैं। इन्होंने मुतालबात पूरे होने तक एहतजाज जारी रखने की धमकी दी है। हमें रेगुलाइज किया जाए, हमारी सैलरी फुल की जाए एज पर SRO 202। जो भी बेनिफिट्स एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दिए जाते हैं तो वो बेनिफिट्स हमें भी दिए जाएं।
हमारा सारा यूथ 3000 यूथ रहबरे खेल टीचर सारा यूथ पढ़ा लिखा है। हमारी डिमांड एक ही है कि हमें रेगुलाइज किया जाए और हमारी सैलरी हाई की जाए और 5 साल का प्रोबिशन पीरियड किया जाए और हमारी पोस्टें क्रिएट की जाए। बस ज़्यादा कुछ न कहते हुए हमारी एलजी साहब से यही गुजारिश है कि हमारे हक में फैसला करें। सर ये कंटिन्यू रहेगा जब तक हमें कुछ रिटर्न या हमें रेगुलाइज नहीं किया जाएगा। हम यहाँ धरने पे बैठे रहेंगे, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। यहाँ कितने लोगों की जानें खत्म हो जाएंगी सर, जिनके घर यहाँ से चल रहे हैं वो कैसे चले जाएंगे आप हमें बता सकते हैं? सर प्लीज आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि हमें रेगुलाइज किया जाए। उधर टंगमा के कुंजर में रहबरे खेल मुलाजमीन ने अपने मुतालबात को लेकर एहतजाज किया। इनका कहना है कि उन्होंने आज तक मामूली तनख्वाह पर अपनी खदमात अंजाम दी और स्पोर्ट्स में इनकलाब लाया। इन्होंने कहा कि इसके बावजूद इंतजामिया ने रहबरे खेल की आसामियों के लिए नई तशहीर का फैसला किया है, जिससे उन्हें काफी मायूसी हुई है। एहतजाजियों ने गवर्नर इंतजामिया से अपील की है कि इस हुक्मनामे को वापस लिया जाए। जगह हम काम करते हैं। जब से हम रहबरे खेल टीचर्स इस डिपार्टमेंट में आए, आपने देखा हमने एक रिवोल्यूशन लाया। हमारी यही डिमांड रहेगी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से कि जो इन्होंने आर्डर निकाला है उसको रिवोक करें। जिस तरह से इन्होंने SRO 202 का वन टाइम सोल्यूशन ये निकाला है, हम भी चाहते हैं कि हमारा वन टाइम सोल्यूशन निकाले। बच्चे अभी नेशनल लेवल स्टेट लेवल को रिप्रेजेंट करने जा रहे थे, आज उन्होंने उनके मुस्तकबिल का भी कुछ नहीं सोचा और हमें भी कहीं का नहीं छोड़ा है। इस आर्डर को जल्द से जल्द वापस लिया जाए। कि जिन पे हमारा जो भरोसा था वो अभी भरोसा हमारा डगमगाने लगा है कि हम कुछ ऑफिशियल चाहते हैं रिटर्न की, हमको लिख के दे हमारे मसले का क्या होगा। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर फयाज अहमद मीर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में हर गुजरते दिन के साथ नौजवानों को तंग किया जा रहा है। तालीम याफ्ता नौजवानों के साथ सरकार ज्यादती कर रही है। मीर ने रहबर स्कीम के मुलाजमीन के एहतजाज में शामिल होकर एलजी इंतजामिया से अपना हुक्मनामा वापस लेने की मांग की। 370 हटाया गया 5 अगस्त 2019 को, उसमें भी इन्होंने यही कहा। तो हर मामले में ये यही बहाना बनाते हैं। चाहे जो भी गवर्नमेंट थी वो उस वक्त यही सोचती थी कि जो यहाँ पे पढ़े लिखे नौजवान हैं, बेरोजगार हैं, तो इनको एडजस्ट करते। तो ये लोग क्या, ये लोग सिर्फ बस इसी पे लगे हैं कि इनको किस तरीके से हम, शायद आप देखो अभी रोजाना कोई न कोई ऐसा ऑर्डर होता है जो यहाँ के नौजवानों के खिलाफ। यहाँ पे सरकार होगी तो इनकी बात सुनते भी, आज कोई सुनने वाला ही नहीं है। आपने कल देखा होगा श्रीनगर में हजारों की तादाद में नौजवान थे, कोई सुनने के लिए भी नहीं आया। अगर सरकार होती वो इनकी बातें सुनते, जो इनके मुश्किलात है वो दूर करते। आगे बढ़ेंगे। पुलिस मेडल से शेख अब्दुल्ला का निशान हटाने के फैसले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सख्त रद्देअमल जाहिर किया है। पार्टी ने इसे आरएसएस की दकियानूसी सोच करार दिया है। पार्टी के तर्जुमान इमरान नबी डार ने इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कश्मीरी पंडितों के एहतजाज को जायज करार देते हुए कहा कि गुज़िश्ता सरकारों ने कश्मीरी पंडितों को वादी में दोबारा बसाने का काम किया, ताहम बीजेपी की गैर संजीदा और नाक़िस पॉलिसियों से अक़लियती तबका मुश्किलात से दो चार है। की थी। हमारी भी एक डेलीगेशन जाने वाली थी शेखपुरा बडगाम, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्होंने उनको इजाज़त नहीं दी। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन हमको हमारे पंडित भाइयों से मिलने क्यों रोक रहे हैं। तो ये इनको जवाब देना है। दूसरी बात, ये जो आज ये जैसे आपने बोला कि इनकी डिमांड है, मुझे लगता है ये अनदर डार्क चैप्टर होगा यहाँ की हिस्ट्री के लिए, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पुरानी सरकारों ने कोशिश की कि हम अपने पंडित भाइयों को जो बाहर जो अनफॉर्चुनेटली यहाँ से निकल गए थे, हमने कोशिश की थी थ्रू प्राइम मिनिस्टर, जो मनमोहन सिंह का प्राइम मिनिस्टर पैकेज था उसमें उमर साहब ने वो इम्प्लीमेंट किया और यहाँ पर उमर साहब ने उनके लिए बहुत सारे क्वार्टर्स बनाए, वेसू में है, बडगाम में है। तो कोशिश क्या थी ताकि वो यहाँ के लोहे लंगर में वापस आ जाए, वो यहाँ की सोसाइटी में वापस आ जाए। मगर आज हम अफसोस से कहना पड़ रहा है उस हालात में पहुँच गए कि आज हमारे पंडित भाई ये डिमांड कर रहे हैं कि वो फिर से जो है यहाँ रीमाइग्रेट करें। तो ये बहुत ही अफसोस कुन एक मरहला है कश्मीर की हिस्ट्री का, और इसका जिम्मेदार और कोई नहीं, सिर्फ बीजेपी। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का नाम पुलिस मेडल से हटाने की हुकूमत के फैसले पर सख्त बरहमी का इजहार किया है और श्रीनगर में अपनी रिहाइशगाह पर मीडिया से बात कर रही थी। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ये इक़दाम इक़्तिदार में बैठे लोगों की तंग नजरी को जाहिर करता है। उन्होंने कहा कि इससे शेर कश्मीर का कद कम नहीं होगा। एलजी की यकीन दहानी के बावजूद पंडितों का एहतजाज जारी रहने से मुतालिक एक सवाल के जवाब में महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी ने हमेशा कश्मीरी पंडितों का इस्तेहसाल किया है। उन्होंने कहा कि सिर्फ कांग्रेस हुकूमत ने ही सही मानों में पंडितों की बहबूदी के लिए काम किया है।
कदावर शख्सियत है, उनके नाम का मेडल हटाइए तो उससे उनकी शख्सियत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मगर जिन लोगों ने ऐसा काम किया उससे उनकी ज़हनियत, उनके जो जहनी तवाज़ुन है उस पर मुझे शक हो रहा है कि एक ऐसा शख्सियत जिसने जम्मू कश्मीर की तवारीख में इतना अहम रोल किया है, जिसने जम्मू कश्मीर में अपनी ज़िंदगी के जो कई साल यहाँ के लोगों की खिदमत की, यहाँ के लोगों के लिए अच्छे जो है कानून लाए और जम्मू कश्मीर को इस मुल्क के साथ, हिंदुस्तान के साथ मिलाने में शेख साहब का बहुत बड़ा हाथ है। तो आज इतने सालों के बाद, 70 साल के बाद, अगर उसी शख्स की जो है उसी की शिनाख्त को ये यहाँ पर ख़त्म करना चाहते हैं, तो आप ऐसे लोगों को क्या कहेंगे कि ये इनका अकल का दिवालियापन है और क्या है। शेख साहब को इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, शेख साहब जो शख्सियत है वो तो वही के वही रहेंगे, मगर इनको ये एहसास करना चाहिए था कि जब कौमी दो नज़रिया चल रहा था, उस वक्त शेख साहब ने ये इतना बड़ा, इतना बोल्ड फैसला लिया कि हम पाकिस्तान के साथ जाने के बजाय हम हिंदुस्तान के साथ हाथ जोड़ेंगे, एक सेकुलर मुल्क है। तो आज उन्हीं के साथ इन्होंने ऐसा किया, तो आप क्या कर सकते। पीएम पैकेज मुलाजमीन की जानिब से मठन अनंतनाग में एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। एहतजाजी मुलाजमीन ने एलजी के बडगाम दौरे पर तबसरा करते हुए कहा कि इन्हें कश्मीर से बाहर मुंतकली के बगैर सरकार की कोई भी पेशकश मंजूर नहीं होगी। इन्होंने कहा कि एहतजाजी मुलाजमीन को अगर किसी भी सूरत दबाव में लाने की कोशिश की गई तो इसके संगीन नतायज बरामद होंगे। इस समय रिलोकेशन की करनी है उनको, इस समय हमारे साथ अकोमोडेशन, इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर, कपल ट्रांसफर, उधर इधर से स्कूलों में ट्रांसफर करना, 3 किलोमीटर रेडियस। अभी इस इशू पे हम बात कोई भी नहीं करेंगे। और जिस प्रकार से कल उन्होंने बात बोली कि अभी आपको हमसे बातचीत चालू रखनी चाहिए, तो कुछ डायरेक्टर्स जिनके हम अंडर हमारे जो एम्प्लॉयज आते हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूं उनको क्या होड़ लगी है अभी हम हमारे एम्प्लॉयज को एक स्कूल से दूसरे स्कूल पर ट्रांसफर करने की या एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने की। इस होड़ में कुछ एम्प्लॉयज अगर ज्वाइन करने निकलते हैं, खुदा न खास्ता अगर उनके साथ कोई हादसा हुआ जैसे शहीद राहुल भट्ट जी के साथ हुआ, तो इसकी जिम्मेदार ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन। पीडीपी के सीनियर लीडर अब्दुल रहमान वीरी ने कहा है कि उनकी जमात ने हमेशा कश्मीरी पंडितों की बाज़ाबादकारी और वतन वापसी के लिए पहल की है। सरकार को मुलाजमीन के मुतालबात पर गौर करना चाहिए। मटन अनंतनाग में एहतजाजी पंडित मुलाजमीन के साथ मुलाकात के बाद वीरी ने इन बातों का इजहार किया। इनके हमरा एडवोकेट शेख जावेद भी मौजूद थे। मुलाजमीन ने अपने मुतालबात को लेकर पीडीपी से ताउन की अपील की। 18 फ्लैट से इसमें कोई 80-90 फैमिलीज रहते हैं। ये भी मसाइल है, अगर कई मतलब बरसों से कहते फ्लैट्स अंडर कंस्ट्रक्शन, उनको मुकम्मल करना चाहिए। दूसरे इनके साथ सब चीज़ों का हल बातचीत से शुरू होता है, उससे हल निकाले जा सकते हैं। और कोशिश रही थी पीडीपी की हमेशा की इनकी बाज़ाबादकारी के लिए, इनकी सेफ्टी के लिए, इनकी तरक्की हमेशा पीडीपी के लिए कोशिश है। क्योंकि आपको याद होगा जब 2016 में हालात ख़राब हो गए तो जम्मू में थे उस वक्त, यहाँ बंद रहा, तो उस वक्त तनख्वाह इनका रिलीज़ करना, सब कुछ करना वो उस वक्त महबूबा जी ने किया। इसलिए मैं समझता हूँ कि इनकी जो इश्यूज़ हैं, इनके जो मसाइल हैं, जायज़ इश्यूज़ जो हैं, उनको इनसे मिल बैठ कर इनके मसाइल हल करने चाहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको इस्तकबाल करते हैं। बिजली और भारी सनतों के मुमलिकती वजीर कृष्णपाल गुर्जर का कहना है कि जम्मू कश्मीर की पिछली और खानदानी सरकारों ने यूटी को तरक्की की राह पर नहीं डाला, बल्कि उसे दहशतगर्दी की आग में झोंकने का काम किया। इनका कहना है कि हुकूमतें नहीं चाहती थी कि जम्मू कश्मीर में अमन का माहौल कायम हो। वजीर कहते हैं कि मोदी हुकूमत ही जम्मू कश्मीर में अमन का माहौल कायम कर सकती है। कश्मीर में टारगेट किलिंग्स पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने पिछले हुक्मरानों को आड़े हाथों लिया। कृष्णपाल ने सांबा के जक में मुनक्किदा तरक्याती प्रोग्रामों में शिरकत की। उन्होंने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की तरफ से लगाए गए स्टॉल्स का मुआयना भी किया। नहीं, इसके लिए पिछली सरकारें हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर में इस तरह की आग लगाई, आतंकवाद की आग में झोंका उन लोगों ने, जिसके कारण जम्मू कश्मीर विकास में पिछड़ता चला गया। यहाँ के नौजवानों को रोजगार नहीं मिल पाया। आज शांति का वातावरण स्थापित कर रहे हैं और मैं सब जम्मू कश्मीर के वासियों से निवेदन करना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर में व्यापार को बढ़ाने के लिए, जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रोजगार के लिए भाईचारा, अमन और शांति का वातावरण में अपना सब सहयोग दें तो निश्चित तौर पर जम्मू कश्मीर आगे बढ़ेगा।
आम आदमी पार्टी के कश्मीर इंचार्ज इमरान हुसैन ने कहा है कि इलाकाई जमातें वोट हासिल करने के लिए 370 जैसे मामले उठा रही हैं। इमरान हुसैन ने कहा कि ऐसे मसाइल को अलग रखकर तरक्की और नौजवानों को रोजगार देने पर तवज्जो दी जानी चाहिए। इन्होंने कहा कि इख्तिदार में आने पर वो जम्मू कश्मीर के सार्फिन को बिजली मुफ्त फराहम करेंगे। पार्टी की जानिब से टैगोर हॉल श्रीनगर में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। मुतादिद नौजवानों ने पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। हर्षदेव सिंह समेत कई लीडरान मौजूद रहे। अल्लाह ने इतने नेचुरल रिसोर्सेज से कश्मीर को, जम्मू एंड कश्मीर को नवाजा है कि मैं समझता हूँ कि इतनी नेमतों से नवाजा है कि यहाँ के लोगों का हक बनता है, उन्हें बिजली फ्री मिलनी चाहिए, उनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन बिल्कुल फ्री मिलनी चाहिए, वर्ल्ड क्लास, उनका हक बनता है। और आज यहाँ 10 लाख के आसपास जो है जॉब वैकेंट पड़ी हैं और भरी नहीं जा रही। लोगों का हक बनता है उनको रोजगार मिले, बच्चों को हमारे। महकमे सेहत में काम कर रहे पैरामेडिकल और दिगर अमले ने आज पिन डाउन हड़ताल की। एहतजाजियों ने मांग की कि दिगर सरकारी महकमों की तरह ही उनके DPCs मुस्तकिल बुनियादों पर होने चाहिए। एहतजाजियों ने कहा कि कोविड के मुश्किल दौर में भी इन्होंने अपनी खिदमात बखूबी अंजाम दी हैं। एहतजाजियों ने इल्जाम आयद किया कि आला हुक्काम उनके जायज़ मुतालबात को नज़रअंदाज करते आए हैं। एहतजाजियों ने इंतजामिया से अपील की है कि उनके जायज़ मुतालबात पर गौर करके उन्हें जल्द पूरा किया जाए। पुलिस वालों की हो रही है, मेडिकल एजुकेशन वालों की हो रही है, टीचर्स की हो रही है, बट एक हेल्थ डिपार्टमेंट ऐसा है जिसकी लगभग पिछले 5 साल से DPC नहीं हुई। हमारी कुछ बहनें जो 2211 हेड की हैं, उनकी सैलरी का परमानेंट सोल्यूशन आज तक गवर्नमेंट नहीं निकाल सकती, उनको 6-6 महीने से सैलरी नहीं मिलती। ये भी एक हमारी एक मेन डिमांड है। ओल्ड पेंशन स्कीम की डिमांड है, इसको भी लागू किया जाए। कि गवर्नमेंट हमारी बात ही नहीं सुन रही, कोई उनको लगता ही नहीं है कि हेल्थ डिपार्टमेंट में कोई काम हो रहा है, क्या हो रहा है। बस उनको यही है कि बस उन्होंने बस वो सिर्फ अनाउंसमेंट करी जा रहे हैं, सर्टिफिकेट्स दे रहे हैं हमें। वो क्या करने हैं हमने सर्टिफिकेट्स? हमारी यही डिमांड्स है बस कि DPC होनी चाहिए, हमें हमारी जो डिमांड्स है वो हमारी पूरी होनी चाहिए। चंद रोज कबल भलीसा और ठाठरी के बालाई और ज़ेरी इलाकों में तूफानी हवाएं चलने से खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा और मेवा बागात तबाह हो गए। तेज हवाओं ने सैकड़ों रिहायशी मकानों की छतें उड़ा दी। इबादत गाहों, मदरसों और स्कूलों को भी नुकसान पहुंचा। छांगा ब्लॉक में 22 मकान तबाह हो चुके हैं। गंदू में इस 80 मकानों को नुकसान पहुंचा है। चेलीखारा, जकियास में भी बड़े पैमाने पर लोगों का नुकसान हुआ है। कई जगहों पर बिजली के खंभे गिर गए। आंधी के नतीजे में कुछ लोग जख्मी भी हुए। गंदू में लोगों के माल मवेशी भी मारे गए। लोगों ने नुकसानात का तखमीना लगाकर माली मदद फराहम करने का मुतालबा किया है। DC डोडा ने मुतासिरीन की मदद का यकीन भी दिलाया है। बहुत सारे रिहायशी मकानात, बागात, माल मवेशी को काफ़ी नुकसान पहुंचा। माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर J&K श्री मनोज सिन्हा जी टू कॉन्स्टिट्यूट अ स्पेशल टीम टू असेस द लॉस। मैं अपनी पंचायत की द्रविड़ी की बात करूंगा, जहां करीब 30 मकान का नुकसान हुआ है। मेरी LG इंतज़ामिया से ये गुजारिश रहेगी कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन गुंदों को इस मसले में इनको आर्डर्स किए जाएँ कि एस्टिमेट बनाया जाए। यहाँ की आवाम को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए गवर्नर इंतज़ामिया जो है वो एक कदम उठाए। भलेसा एरिया में आंधी आई, आंधी की वजह से यहाँ पे बहुत से मकानात मुनहदम हो गए, मकानों की छतें वगैरह उड़ गई। मंदिर, मस्जिदों को, स्कूलों को और बहुत सारे इमारत जो हैं तो उनके छत वगैरह उड़ गए। लोगों को मकानात की तामीर के लिए जो है लकड़ी जंगलात से सस्ते दामों पर फरोख्त की जाए। उधर भदरवा के कई इलाकों में बारिश और बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी से पूरे खित्ते में सर्दी बढ़ गई है। इससे मकामी लोगों और खास तौर पर खाना बदोश और ट्राइबल तबके में तशवीश पैदा हो गई है। बेमौसम बर्फबारी से इन लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इनकी मुश्किलात में इजाफा हो गया है। मुख्तलिफ बालाई इलाकों में बर्फबारी से सैकड़ों ट्राइबल खानदानों की नकलो हरकत मुतासिर हुई है। वो खुले आसमान के नीचे रहने पर मजबूर हैं। ये खानदान इसी सीजन में बालाई इलाकों के सरसब्ज मैदानों का रुख करते हैं। बहुत बढ़ गई। पिछले तो गर्मी थी, इस बार फना मारो बहुत नफा नुकसान हो गया। कहा नहीं, माल नो खानो कुछ नहीं, बड़ी मुसीबत बढ़ गई। चांद बर्फ बढ़ गई, कोई खबर नहीं थी भी बारिश आवेगी। मेद कोई नहीं थी बारिश की। रात ही बारिश से बर्फ को कोई शुमार नहीं रहेगी। भाई रात बारिश आई, इसी तरह बदल आयो, बर्फ ही बर्फ पै गई। ठंड हो गई बड़ी, माल शाल भी थोड़ा ठंड हो जाए। पेड़ बकरी इनकी भैंस शायद रखी हो भी ठंड हो जाए। और बड़ो जाने ठंड बहुत हो गई ना, इतनी ठंड देखी है पहले जानते।
बिमना में मास्टर प्लान पाइपलाइन की पाइप एक बार फिर फट गई है। लोग एक मर्तबा फिर पीने के पानी से महरूम हो गए हैं। पाइपलाइन फटने से सारा पानी दुकानों, रिहायशी मकानों और सड़क पर जमा हो गया है। लोगों का कहना है कि जब से ये पाइपें बिछाई गई हैं तब से ही उनमें लीकेज जारी है। इससे सड़क भी खराब हो गई है और लोग काफी परेशान हैं। इनका कहना है कि गुज़िश्ता शाम 2 दिन के बाद लीकेज को बंद किया गया था, मगर चंद घंटों के बाद ही लीकेज का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। लोगों ने कहा कि बार बार मुतालबात के बाद भी कोई इक़दाम नहीं किया जा रहा है। AEE का कहना था कि वो शाम तक या कल सुबह तक मसला हल करेंगे। 2005 पे वोत ऐसे सफर करान बह गोस हर कस डिपार्टमेंटस गोस DCS तोस तम तुत लिखित एग्जानस पे चीफस गोस तम सोजान टीमा तो अत मरमत मामूली करान तो सह नीरित बाकी चाय शायद बंद थमत वाश आउट मतलब ये गसान सह थोक बंद सह यल कह मे वो JS तम सात दोपस ये लीक वन दोपन यह रस खंड यह करो सुबह ठीक सुबह 7 बजन त्रो हर चप यल मतलब सारे अत गो ब्लास्ट यह फट तम सात मतलब गो यह बे लीक। ड्रेनेज का काम चल रहा है, एक बड़ा ही प्रोजेक्ट है। तो उन्होंने कल यहाँ पे एक्सकेवेशन की थी तो हमारा फर्स्ट ब्लॉक यहाँ पे स्लाइड हो गया था। अब कल उन्होंने भी हमारे साथ ताउन किया तो हम लोगों ने इसको रेक्टिफाई किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज फिर से ये स्लाइड हो गया क्योंकि यहाँ पे ज़मीन जो है एक्सकेवेशन की वजह से ढीली हो गई है। तो इंशाल्लाह हम ऑन जॉब है, हमारी टीम सारी आ गई है। हम आज शाम तक या इंशाल्लाह सुबह तक वाटर सप्लाई कम्प्लीट रेस्टोर कर देंगे। किश्तवाड़ पुलिस ने चौकसी का मुजाहरा करते हुए ड्रग्स के बैन रियासती गोरख धंधे का पर्दाफाश किया है। नाका चेकिंग के दौरान एक मशकूक शख्स ने पुलिस टीम को देखकर फरार होने की कोशिश की, जिसका पीछा करके पुलिस एहलकारों ने उसे पकड़ लिया। उसकी तलाशी पर 40 साइकोट्रॉपिक कैप्सूल बरामद हुए हैं और चीरहार किश्तवाड़ के रहने वाले अनजर बेग से जब पुलिस ने पूछताछ की तो उसने एतराफ़े जुर्म किया। जो है यहाँ पर बैरून रियासत से सप्लाई होता है, उसमें कुछ नाम फिगर आउट हुए हैं। अभी तफ्तीश रवां है। एक और अक्यूज़ को भी उसमें हमने डिटेन किया हुआ है और मज़ीद इसमें तफ्तीश जो है जारी है। अब हैबिचुअल हैं इस तरह के लोग जो इसमें ट्रैप में फंस चुके हैं, तो बहरहाल अभी इन्वेस्टिगेशंस इसमें चल रही हैं। इसमें बाकी और कितने लोग किस तरह से मुलव्विस हैं उन सबको इसमें उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर खूनी नाले के मकाम पर पेश आए दर्दनाक हादसे में 2 मकामी अफराद की मौत हुई है। इनका ताल्लुक जिला रामबन के इलाके बंटियाल से था। मोहम्मद अशरत और मुजफ्फर अहमद की लाशों को उनके आबाई गांव में नम आंखों से सुपुर्द खाक किया गया। ड्यूटी के वक्त मोहम्मद अशरत की जानिब से लगाने वाली टोपी देखकर उनके भाई को दिल का दौरा पड़ा और बेहोश हो गए। इस बुजुर्ग वालिद ने न्यूज़ 18 उर्दू को बताया कि उसके घर के वाहिद कमाओ ने कौमी शाहराह की तामीर के दौरान अपनी ज़िंदगी ही कुर्बान कर दी। इनके 3 बच्चों की जिम्मेदारी उनके कमज़ोर कंधों पर आ गई है। इन यतीम बच्चों की किफ़ालत, उनकी तालीम और ज़िंदगी के बाकी अखराजात के लिए हुकूमत और इंतज़ामिया को इमदाद करनी चाहिए। मासूमों का ध्यान करें। हमारे जो PM साहब हमेशा वादा करते हैं, आज वो एक फौजी से वादा करे इस मासूम बच्ची का कि इसका भविष्य में खराब नहीं होने दूंगा। इसका मैं एजुकेशन का जिम्मा मेरे ऊपर है, इनके 3 बच्चों का जिम्मा मेरे ऊपर है, मैं उठाऊंगा। मुझे जो भी ये आश्वासन देगा ना, मैं और डट करके पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो चाहे किसी हो वहां पर मुकाबला करूंगा और दिल से करूंगा। आज तक करता आया हूँ। एक बार मुदमाना अपील करता हूँ यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से भी, खासकर हमारे DC साहब से भी, प्लीज़ और प्लीज़ इन छोटे मासूमों का ध्यान करें बस। और मैं और कुछ नहीं बोल सकता हूँ। हाथ जोड़कर उस रब से दुआ मांगता हूँ हमें भी सलामत रखे, इन बच्चों को भी सलामत रखे। और मैं कुछ ज़्यादा नहीं, मुझे बोलने भी नहीं आता, गला सूख रहा है, गले में भी दर्द है। थैंक यू। और हमारे मकान जो है डैमेज हो चुके हैं। SCC के बारे में हमने उनको बोला था और यहाँ आए देखने ले, पटवारी शटवारी सब भी आए, वो लिख कर ले कर गए। और अभी 7वां साल है इस कंपनी को चलते हुए, मतलब इधर ही, और इन्होंने आगे टेंडर दे दिया और लोगों बाकी ठेकेदारों को काम इन्वाइट कर दिया और हमको कोई सुनाई नहीं हुई। घरों का जो नुकसान हुआ है 2 घरों का, इनको जो है जो मुआवजा कंपनसेशन है वो दिलाने के लिए आप एकजुट होकर हो जाइए। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जितना जल्दी हो सके इमीडिएट इनकी फाइल बननी चाहिए। मैं एडमिनिस्ट्रेशन रामबन से भी कहना चाहता हूँ कि इनकी फाइल जल्दी से जल्दी बने, जिससे कि इनको जल्दी मुआवजा मिल सके, जिससे इनका घर जो है
फिर से दोबारा घर जो है उसी तरह से चल सके। जिला बारामुल्ला के उड़ी इलाके में 3 रोजा पहाड़ी कल्चरल फेस्टिवल का आगाज हो गया है। डायरेक्टर टूरिज्म जी नेतू और DDC चेयरपर्सन सफीना बेग और दीगर ओहदेदार और शख्सियात मौजूद रहीं। मकामी फनकारों की जानिब से मकामी रक्स, कल्चर, तहजीब व तमद्दुन को उजागर करने वाले कई प्रोग्राम्स पेश किए गए। बेग ने सब डिवीज़न उड़ी के कल्चर के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ देने पर जोर दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिला सदर सज्जाद शफी ने फेस्टिवल के इनेकाद पर जम्मू कश्मीर कल्चर एकेडमी का शुक्रिया अदा किया। इत्तू ने कहा, महकमे सयाहत लोक दास्तानों और कल्चर के फरोग की खातिर प्लेटफॉर्म फराहम करने में पेश है। हमारे कल्चर को, हमारे हेरिटेज को भेजने के लिए, उसको एज ए प्रोडक्ट, टूरिज्म प्रोडक्ट भेजने में इस तरह के फेस्टिवल मुनक़द कराने से हमें काफ़ी मदद मिलेगी। और 2021 की कामयाबी हमें आइकॉनिक फेस्टिवल्स की वजह से हुई है। अब ये फेस्टिवल्स हर जगह होंगे, न सिर्फ के पहाड़ी के हवाले से, बल्कि चाहे यहाँ के गोजरी हो, कश्मीरी हो या इवन डोगरी हो, हर ज़बान में, हर कल्चर में इस तरीके का जो है फेस्टिवल्स करने का प्लान है। ये पहली मरतबा उड़ी में हुआ है, तो इसके लिए मैं गवर्नर इंतज़ामिया, गवर्नर साहब को, एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर और टूरिज़्म डिपार्टमेंट को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इस किस्म का ये प्रोग्राम जो है हमारे ये सरहदी इलाका उड़ी में किया है। और मैं चाहता हूँ कि आगे भी जो मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ पहाड़ी का जो 3 दिन फेस्टिवल है, इसके बाद एक 3 दिन का गुजर फेस्टिवल हो और उसके बाद 3 दिन का कश्मीरी फेस्टिवल हो, क्योंकि ये जो हमारा उड़ी का इलाका है इसमें पहाड़ी, कश्मीरी और गुजर तीनों लोग रहते हैं। हम लोग तीनों ज़ुबान जानते हैं, मिना गुजरी भी आए, मुझे कोशर थे वहाँ और मैं पहाड़ी भी आया, तो इसलिए मैं ये तीनों ज़ुबानों के लिए बोलना चाहता हूँ कि गवर्नर इंतज़ामिया को कि इस किस्म का फेस्टिवल लाएं। और हमें बहुत खुशी है कि उन्होंने ये एक पहल की है और इंशाल्लाह ये पहल जो आगे भी जारी रहेगी। उधर गंडोला की सवारी के लिए जिस्मानी तौर पर माजूर सयाहों के लिए अब गुलमर्ग गंडोला में रैंप और व्हील चेयर की सहूलियात दस्तयाब रखी जाएंगी। इन बातों का इजहार गुलमर्ग केबल कार के मैनेजिंग डायरेक्टर गुलाम जिलानी जरगर ने किया। इस कदम पर सयाहों और मकामी लोगों ने खुशी का इजहार किया है। सही बताया आपने, उनको डिफ़िकल्टीज आ रही थी, जो स्पेशली चैलेंजेड पीपल हैं उनको डिफ़िकल्टी आ रही थी गुलमर्ग गंडोला राइड करने में। तो मैंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हैं जायज़ा लेने के बाद। जैसे मैंने कहा है कि वहाँ पे हर जगह रैंप्स क्रिएट किए जाएं, जहाँ पे उनको व्हील चेयर अगर ले जाने हैं तो फैसिलिटी क्रिएट हो जाए। और वहाँ पे जो बाथरूम हमने बनाया है, हमने उसमें भी इंस्ट्रक्शन दे दी है कि यहाँ पे एक कंपार्टमेंट जो है हर एक पब्लिक वॉशरूम में एक कंपार्टमेंट स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए क्रिएट किया जाए। जिला गांधरबल में गुतली बाग और मुलाकात देही इलाकों के स्टूडेंट्स ने वाइल ब्रिज पर श्रीनगर लेह हाईवे को ब्लॉक कर दिया था। ये लोग ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करने का मुतालबा कर रहे थे। तालिबात का कहना है कि वो लंबे सफर पर मजबूर हैं और नतीजे में स्कूल देर से पहुंचती हैं। स्कूल वाले लेट आने पर उन्हें सजा देते हैं। मुजाहिरीन के मुताबिक इलाके में सड़कों की खस्ता हाली के सबब ट्रांसपोर्टर्स इस रूट पर आने से गुरेज करते हैं। पुलिस ओहदेदारों ने तलबा को यकीन दिलाया है कि मामला आला हुकाम के साथ उठाया जाएगा। उधर जिला रामबन में हायर सेकेंडरी स्कूल गांधरी में तलबा ने वालिदैन के हमरा एहतजाज किया। स्कूल में अमले की कमी के खिलाफ एहतजाज किया गया। उन्होंने कहा कि स्कूल में सिर्फ 2 लेक्चरर तैनात हैं। वालिदैन का कहना था कि कोविड के बाद इस बार स्कूल खुलने से वो पुरुम्मीद थे कि उनके बच्चे स्कूल जाकर इल्म हासिल करेंगे, मगर अमले की कमी की वजह से वो एहतजाज करने पर मजबूर हैं। एहतजाजी बच्चों से मिलने के लिए चीफ एजुकेशन अफसर रामबन भी पहुंचे। इन्होंने यकीन दिलाया कि तालीमी सरगर्मियां मुतासिर नहीं होने दी जाएंगी। डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज ने जम्मू में टोबैको कंट्रोल पर एक रोजा वर्कशॉप मुनक्किद कराई। माहिरीन ने तंबाकू और तंबाकू मसनूआत के इस्तेमाल पर काबू पाने के लिए उठाए जा रहे इकदामात से शुरका को आगाह किया। माहिरीन का कहना है कि तंबाकू का इस्तेमाल मुज़िर सेहत होने के साथ साथ माहौल और आबो हवा को भी मुतासिर कर रहा है। ये एनवायरनमेंट पे भी नुकसान करता है। जो आपके सिगरेट बट्स फेंके जा रहे हैं, जो आपके गुटखे के पाउच फेंके जा रहे हैं, और जो इसको बनाने में जो लकड़ियाँ काटी जा रही हैं, ये सारी चीज़ें, तो इससे भी बहुत सारा नुकसान हमारे पर्यावरण को भी होता है। यही WHO की थीम है और उसी चीज़ को लेकर सरकार क्या क्या कर रही है। भारत सरकार के जो नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम है, तो उसी के बारे में ये हम लोगों ने कार्यशाला करी हुई है। जितने आंकड़े आ रहे हैं वो सब आंकड़े यही कह रहे हैं कि वो लोग कम से कम उम्र के लोगों को पकड़ रहे हैं,
क्योंकि उनका क्या है, बड़ा सीधा साधा है कि कैच देम यंग, जितनी जल्दी पकड़ो उतना ज़्यादा मुनाफा हमको होगा। तो वो अभी जो नया आंकड़ा है जो 31 मई को उसकी पूरी बुक रिलीज होगी, वो जो ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे, उसमें दिखा रहा है कि 10 साल से कम उम्र के बच्चे वो वहाँ से शुरू करते हैं। करगिल में पहाड़ी काउंसिल के एग्जीक्यूटिव काउंसलर वर्क्स सैयद अब्बास रिजवी ने टाइकोंडो क्लासेस का अचानक मुआयना किया। वो सुबह सवेरे अतुल इंटरनेशनल टाइकोंडो अकेडमी पहुंचे थे। रिजवी ने खिलाड़ियों के साथ बातचीत की और कोच जहीर अब्बास खान की काविशों को सराहा। इन्होंने LHDC करगिल की तरफ से हर मुमकिन मदद का यकीन भी दिलाया। रिजवी ने कहा कि टाइकोंडो वाहिद ओलंपिक गेम है जिसमें खिलाड़ियों ने बैनुल-अक़वामी और कौमी सतह पर लद्दाख का नाम रोशन किया है। इंडोर नहीं है, इंडोर फैसिलिटीज हमारे पास नहीं है और इसलिए हम आउटडोर खेलते हैं। तो हमें इंडोर की बहुत ज़रूरत है और हमें मैटिंग की भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है पैर में छाले पड़ जाते हैं, हम सेमेंट पे जो है प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए हमें मैटिंग की बहुत ज़रूरत है। और हमें लद्दाख पहाड़ी काउंसिल लेह के चेयरमैन एडवोकेट ताशी गैलसान खेल मुकाबले की अख्तामी तकरीब में शरीक हुए। सरकारी हुक्काम और खित्ते के मुअज़्ज़िज़ीन शरीक रहे। NDS स्टेडियम लेह में NDS मेमोरियल T20 क्रिकेट चैंपियनशिप मुनक्किद कराई गई थी। जारिया साल इस चैंपियनशिप की सिल्वर जुबली थी। फाइनल मैच लेह यूनाइटेड और यूनाइटेड लडूमरा के बीच खेला गया। टीम लेह यूनाइटेड फातेह रही। हमेशा यही चाहते हैं कि ऐसे टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करें कि ताकि जो यंग टैलेंट यहाँ है वो बाहर है, वो एक्सप्लोर हो। देखिए, मेरी मैसेज यही रहेगी यूथ के लिए कि जो आज यहाँ मतलब आप देख रहे हो कि ड्रग एडिक्शन जो हमारी सोसाइटी में एक कर्ज बना हुआ है, कि मैं चाहता हूँ कि वो इस हमारी सोसाइटी के पूरी तरह से वो इराडिकेट हो, वो जड़ से मतलब ख़त्म हो जाए हमारी सोसाइटी जो ड्रग एडिक्शन हो, और ऐसे टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज हो सो दैट कि हमारे जो यूथ है वो एसोसिएट रहे गेम्स की और उनका माइंड डेवलप रहे गेम्स की और न कि ड्रग एडिक्शन। आर्टिकल 370 और 35A की मनसूखी के बाद पहली बार लद्दाख UT में SSC के जरिए तकरीबन 750 पोस्टों पर भर्ती का ऐलान किया गया। इंतजामिया के साथ मिलकर पहाड़ी काउंसिल ने मुफ्त कोचिंग का आगाज किया। फ्री कोचिंग शुरू करने के ज़िम्न में मुनक्किदा तकरीब में पहाड़ी काउंसिल के चेयरमैन फिरोज खान और करगिल के डिप्टी कमिश्नर संतोष सुखदेव शरीक रहे। खान ने कहा कि पहाड़ी तरक्याती काउंसिल मुस्तकबिल में भी ऐसे कोचिंग प्रोग्राम्स मुनक्किद कराएगी। कैंडिडेट्स जो इसमें अपेयर होंगे, हमारी ये कोशिश है कि मैक्सिमम बच्चे जो है क्वालिफाई करें और सिलेक्ट हो। बाकी तैयारी पूरी है और इसमें बाज़ाब्ता जो एकेडमी के अलावा एक जो हमारी टीम है, हमारे अच्छे जो मोस्टली जो हमारे कश्मीर इंस्टीट्यूट सर्विस जिन्होंने क्वालिफाई किया है, इन ऑफिसर्स की एक टीम हमारे DC साहब ने बनाया है। वो लोग टाइम टू टाइम इसको मॉनिटर भी करेंगे। सिर्फ आज की एकेडमी के ऊपर हम लोग नहीं छोड़ेंगे। हम जो लैग कर रहे हैं उसको और ज़्यादा असिस्टेंस प्रोवाइड कर सके और वो भी बेहतर तरीके से मेहनत करके अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सके। तो हमारी कोशिश तो यही रहेगी कि जितने भी हमारे 280+ कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे, एस्पिरेंट्स हैं, जिन्होंने हमें जिनको हमने एक प्रोसेस के थ्रू सिलेक्ट किया है, वो सारे के सारे सिलेक्ट हो और उसी के लिए हम अलग अलग कदम भी उठाएंगे। रुकने पार्लियामेंट JT नामग्याल ने एक देही इलाके में लद्दाख की पहली बंजी जंपिंग का इफ्तिताह किया। इस ज़िम्न में एक सादा तकरीब का इनेकाद किया गया। सयाह बड़ी तादाद में मौजूद रहे। सयाहों को मुख्तलिफ तरह की सहूलियात देने के लिए नज़्म कराने का भी ऐलान किया गया है। वर्टिकल जिप लाइन की सहूलत भी फराहम की जा रही है। एडवेंचर के शौकीन इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं। सिर्फ बंजी जंपिंग ही नहीं, एक सेकेंडरी ऑप्शन भी रखा हुआ है हमने, जिसको हम बोलते हैं वर्टिकल जिप लाइन। उसमें क्या होगा, हार्नेस के साथ आपको यहाँ पे अटैच किया जाएगा मोटर विंच के केबल के साथ, तो फिर उसको बांधने के बाद आपको नीचे धीरे धीरे छोड़ा जाएगा, वाटर टच करके वापस सीधा ले लिया जाएगा। तो इन सब चीज़ों का फैसिलिटीज़ हमने यहाँ पे सक्सेसफुली कर रखा है। तो गुरेज में फौज ने पोर्टर कंपनी तश्कील देने के लिए एक भर्ती मुहिम शुरू की है। इस मुहिम में सैकड़ों नौजवानों ने शिरकत की। उम्मीदवारों का जिस्मानी टेस्ट लेने के अलावा उनके स्नात की जांच पड़ताल की गई। उम्मीदवारों ने फौज की जानिब से उन्हें रोजगार फराहम करने के लिए पोर्टर भर्ती मुहिम शुरू करने पर फौज का शुक्रिया अदा किया। उधर कस्बा शोपिया के नाला नोटों से कूड़ा हटाने का मकामी नौजवानों ने कारनामा अंजाम दिया है। इस नाले को पॉलीथीन और दिगर गंदगी से पाक करने के लिए नौजवानों ने अपना दस्ते ताउन पेश किया है। नौजवानों ने बताया कि वो कस्बे को हर लिहाज से खूबसूरत देखना चाहते हैं। इन्होंने म्युनिसिपल काउंसिल शोपियां और दिगर तंजीमों से गुजारिश की है कि वो कस्बा खासकर नाला नोटों की सफाई में अपना रोल अदा करें। वहीं BJP लीडर और DDC मेंबर खनमू इंजीनियर एजाज हुसैन ने
अथवाजन श्रीनगर में एक पब्लिक मीटिंग में शिरकत की। मुख्तलिफ मामलात पर तबादले ख्याल किया गया। इलाके के लोगों ने कानूनी पर रुकावटें पैदा करने के हवाले से मसाइल एजाज हुसैन के सामने रखे। एजाज ने कहा कि उन्होंने पहले ही ये मसला LG के साथ उठाया है। उनका कहना है कि कुछ अफसरान इसमें रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने मुतालबात पूरे करने के लिए हर मुमकिन मदद का यकीन भी दिलाया। GNM कॉलेज में आर्थराइटिस पर एक रोजा सेमिनार का इनेकाद किया गया। माहिर डॉक्टरों ने आर्थराइटिस जैसी बीमारी के असरात और उससे बचाव के हवाले से जानकारी फराहम की गई। डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ टाक ने जोड़ों के दर्द के बढ़ते केसेस पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पुलवामा में इलाज की सहूलत भी शुरू की गई है। वहीं गंदू भलीसा में जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन से मुंसलिक मेडिकल मुलाजमीन ने पेन डाउन स्ट्राइक की। अपने मुतालबात को लेकर मुलाजमीन ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। इन लोगों का कहना है कि अस्पतालों में बरसरे कार 2211 हेड सिस्टर्स को वक्त पर तनख्वाह नहीं मिल रही है। मेडिकल मुलाजमीन के हवाले से बाज़ाब्ता पॉलिसियां बनाई जाएं। उधर जिला उधमपुर के संथल गांव में कद्दू की फसल तबाह हो चुकी है। काश्तकारों के मुताबिक नामालूम जरसूमे से मुतासिर हो जाने की वजह से सब्जी की इस फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। एक किसान ने बताया कि 2-3 दिनों में ही पूरी फसल सूख गई है। पंचायत चारी में एग्रीकल्चर एक्सटेंशन असिस्टेंट वीना बादियाल ने बताया है कि कद्दू की ये फसल फंगस के हमले से मुतासिर हुई है। स्टार्ट हो गई, उसकी बेलें आगे से सूखना स्टार्ट हो गई, लास्ट तक सूख रही हैं। लेकिन उसमें फसल भी आई हुई है, छोटी छोटी लौकी लगी हुई है, बेलें बिल्कुल सूख गई हैं। इसके बारे में अभी हमें बता दिया, दवाई इन्होंने चाहिए कि दूसरी वाली ठीक हो जाए। अब हम आए हैं तो अब देखा है कि इनकी क्रॉप को नुकसान हुआ है और ये जल्दी ही हुआ है, 1-2 दिन में ही हुआ है, फंगस अटैक हुआ है। इसके लिए हमने इनको ट्रीटमेंट दे दिया हुआ है और कोई फार्मर नहीं है, इनके ही हुई है। ये भी 1-2 दिन में ही इनको डायग्नोज हुई है कि डिजीज हुई है, तो अब हमें इनका कंट्रोल मेजर दिखा दिए। उधमपुर के सुध महादेव इलाके में इस साल खुबानी की फसल बहुत अच्छी है। बागों में पेड़ों पर खुबानियां भरी हुई हैं, लेकिन हालिया अरसे खुश्क मौसम रहा तो इसका असर खुबानी के साइज पर भी दिखाई दे रहा है। खुबानी का साइज निस्बतन छोटा हो गया है। महकमे बागवानी ने नई अक़साम की खुबानी मुतारफ़ कराई थी। महकमे की तरफ से तकनीकी मदद भी मिलती रही। हाई डेंसिटी पौधे मुहैया कराए गए थे। पहले तो यहाँ पे हाइब्रिड नहीं होते थे, तो इससे हमें कुछ फ़ायदा नहीं होता था, क्योंकि देसी जो खुबानी देसी साड़ियाँ बोलते हैं उनको, वो थोड़ी छोटी छोटी साइज़ की होती है और रेट नहीं होता उनका मार्केट में। और जब से हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने ये गाँव जाके घर घर जाके ये हमें जागरूक किया इसके लिए कि हाइब्रिड लगाओ, HD जो है दूसरे आ रहे हैं, अब जैसे वैराइटी नहीं आ रही हैं, तो इनके लिए जैसे उन्होंने जागरूक किया है तो तब से हमने जो किया है इसकी खेती कर रहे हैं। तो ये फ्रूटिंग बहुत अच्छा आ रहा है, साइज़ बड़ा होता है और रेट अच्छा मिलता है इनका। इस समय जो एप्रिकॉट है या प्लम है, प्लम में तो उतना नुकसान नहीं है, सिर्फ एप्रिकॉट में ही अभी तक जो फील्ड से हमें इंफॉर्मेशन मिली है 5 से 10%। अभी हम उसको भी वेरीफाई कर रहे हैं, ताकि अगर उसमें बढ़ता है तो जो भी जो नॉर्म्स हैं, SDRF नॉर्म्स है, उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से एरिए हैं जहाँ पे नुकसान हुआ है और उनको कैसे हम मदद पहुँचा सकते हैं। अनंतनाग के टकबाग मटन स्पोर्ट्स स्टेडियम में स्पोर्ट्स काउंसिल की जानिब से टर्फ और लेवलिंग का काम शुरू किया गया है, मगर कई माह से ये काम बंद है। स्टेडियम में क्रिकेट समेत दिगर खेल सरगर्मियां बंद हैं। लेवलिंग के अधूरे काम से बारिश का पानी जमा हो जाता है। न्यूज़ 18 उर्दू ने जब स्पोर्ट्स काउंसिल असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इकबाल अहमद खान से रब्ता किया तो उन्होंने माजरत का इजहार करते हुए कहा कि ठेकेदार के साथ दरपेश मसले की वजह से काम में ताखिर हुई है। जल्द ही काम को शुरू किया जाएगा। गिरती है तो ये तालाब पूरा तालाब बन जाता है और टर्फ जो बनी वो वैसे की वैसी है और इस वजह से हमारी यहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो भी है वो सारी डेफर हो गई। और यहाँ पे जो यहाँ के लोग मतलब जहाँ के छोटे लड़के हैं जो क्रिकेट की तरफ जो क्रिकेट पसंद करते हैं और खेलते हैं वो बहुत परेशान हो रहे हैं, क्योंकि वो उनको जगह नहीं मिल रही है खेलने की। हम इसी आपके मतलब माध्यम से हम रिक्वेस्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, स्पोर्ट्स काउंसिल से, इसको ग्राउंड को एट द अर्लीस्ट आप मतलब जो भी काम है उसको कम्प्लीट। डीसी बांदीपुरा डॉक्टर उवैस अहमद ने मिनी सेक्रेटरीट में मुनक्कदा मीटिंग के दौरान जल जीवन मिशन का जायजा लिया। चेयरमैन जिला तरक्याती कौंसिल बांदीपुरा अब्दुल गनी भट्ट, वाइस चेयरमैन जिला तरक्याती कौंसिल कौसर शफीक, DDC मेंबरान, ADDC अली अफसर खान, ACD, ACP, ज्वाइंट डायरेक्टर प्लानिंग और SE जल शक्ति और BDCs ने इस मौके पर शिरकत की।
वहीं कश्मीरी बच्चों को मुल्क के दीगर रियासतों की कल्चर और तमद्दुन के बारे में जानकारी फराहम करने के सिलसिले में फौज ने मेरा देश मेरी पहचान प्रोग्राम के तहत डिग्री कॉलेज कुपवाड़ा में 2 रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया। स्कूलों के 2500 बच्चों ने शिरकत की। बच्चों को मुल्क की दीगर रियासतों के कल्चर से मुताल्लिक जानकारियां फराहम की गई। वहीं पुंछ के ओल्ड सिटी में वाक़ हाई स्कूल में पुंछ जोन इंटर स्कूल ताइक्वांडो मुकाबलों का आगाज हुआ। यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने इन खेल मुकाबलों का एहतमाम कराया था। जोन के 15 स्कूलों के खिलाड़ी इन मुकाबलों में शरीक रहे। जिला डोडा में मूसलाधार बारिश के बाद डोडा म्युनिसिपल की पोल खुल गई है। पूरे टाउन में निकासी का निजाम मजदूद होकर रह गया था। बाज़ जगहों पर दुकानों में पानी दाखिल हुआ। दुकानदारों ने बताया कि उन्होंने ड्रेनेज निजाम को ठीक बनाने की कई बार दरखास्त की, लेकिन जिला इंतजामिया और म्युनिसिपल डिपार्टमेंट ने किसी तरह के कदम नहीं उठाए। हमारी एक दुकान पूरी बंद हो गई। आप देख रहे हो इस वक्त पूरी शॉप बंद है हमारी। इस वक्त हालात हमारे क्या है, कोई ड्रेन बीच में सेंटर में बनी हुई है, ये ड्रेन बंद की गई है। अगर इसको खोलते तो थोड़ा सा मसला इसका हल हो। तो काफी पैसा जो है टाउन के लिए आया, तो क्या यहाँ पे कुछ नहीं लग रहा है। 10 साल पहले ये ड्रेन बनी है, वैसी है, बंद की बंद है, पूरी ब्लॉक है ये ड्रेन। लेकिन ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं था। जो पीछे ड्रेनेज में जो प्रॉब्लम वहाँ है उसको अभी तक ठीक नहीं किया, न तब ठीक किया था। तो हम बड़ी बार टाउन ये जो टाउन की जो एडमिनिस्ट्रेशन है इनके पास गए, बड़ी बार सारे दुकानदार मिलकर इनके पास गए, उनसे कहा कि इसको ठीक कराइए, लेकिन उसकी तरफ अभी तक कोई तवज्जो नहीं दी है। हम अभी भी गुजारिश करते हैं कि आपके पास जो भी डेवलपमेंट फंड्स आते हैं उसमें से कुछ पैसा इसमें लगाकर इसको ठीक कराइए। त्राल में हज़रत अमीर कबीर रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत साल 1997 में आग की हौलनाक वारदात में शहीद हो गई थी। ताहम फिर महकमे टूरिज्म ने ज़ियारत पर तामीराती काम JKPC को सौंपा था। 2 दहाई मुकम्मल होने के बावजूद ज़ियारत का तामीराती काम मुकम्मल नहीं किया गया। औकाफ कमेटी के मेंबरान ने बताया कि अगर सरकार ये काम नहीं कर पाती है तो इन्हें इजाज़त दी जाए तो वो औकाफ के पैसों से खुद ही तामीराती काम करेंगे। 10.5 करोड़ रुपए का प्लान बनाकर वागुजार करने का इशारा दिया था, जिसमें से आज तक तकरीबन इन 22-25 साल में सिर्फ 9 करोड़ रुपया इस पे सर्फ हुआ, इसकी तामीर नौ पे। लेकिन 1.5 करोड़ रुपया पिछले 3-4 साल से इसके लिए वागुजार नहीं किया गया, जिसकी वजह से इसका बहुत सारा काम रुका पड़ा है। अगर हम हैंड ओवर वापस करें बे अदारे औकाफस अत पन पोस लागो तम पोस अत वनकन 1.67 करोड़ मौजूद बैलेंस। अगर यम दिन वन इजाजत लागो यह क्या प्रोन तमीर यमो कोर JKPC रात आव वाव 4 दार आई फटित 4 दार दरवाज आई वसित। यह नाकस यह गोस विजिलेंस गसन। अगर ये यीत पोस आई खर्च कर यह काम अदौर इलेक्ट्रिशियन तदौर। कुंजर के अटकू के शाह मोहल्ला में लोग बिजली और पीने के पानी से महरूम हैं। राब्ता सड़क का भी कोई इंतजाम नहीं है। लोगों का कहना है कि कई बरसों से वो बिजली और पानी की आदम दस्तियाबी की वजह से परेशान हैं। इनका कहना है कि सड़क की मरम्मत भी आज तक नहीं हो पाई है। इन्होंने मोहल्ले में जाने वाली सड़क पर अपने खर्चे से मरम्मत की। लोगों ने अपील की है कि उनको दरपेश मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए। वहीं जिला शोपियां के पहलपुरा में नाले का रकबा तंग बना दिया गया। इलाके में कभी भी सैलाब आने और रिहायशी मकान रेलों में बह जाने का खतरा पैदा हो गया है। नाले को कंक्रीट से इस तरह बना देने पर लोगों ने PHE वालों पर बरहमी जाहिर की है। लोगों का इल्जाम है कि इन कामों में बड़े पैमाने पर धांधलियां की गई हैं। लोगों का मुतालबा है कि महकमे आबपाशी को इस मामले पर जवाबदेह बनाया जाए। मतलब 6 फुट बोल तो हुकूमन हुकाम छोट ये पोल तंग अमुक आब हे घर वाले खसित मतलब सैलाब खसित। अखनूर के सरहदी इलाके परगवाल में नहर में पानी ना होने की वजह से किसानों को फसलें लगाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने महकमे आबपाशी पर लापरवाही का इल्जाम लगाया। लोगों ने इंतजामिया से अपील की है कि जल्द अज जल्द नहर में पानी छोड़ा जाए। पानी दें और जो धान की फसल लगानी है उसकी पहले हम पनीरी लगाते हैं, तो अब मुझे लगता नहीं है कि पनीरी लगे। जहाँ अगर लगी नहीं तो धान कैसे लगेगी, लगने की कोई संभावना नहीं है। हम तो फिर भी गुजारिश करेंगे प्रशासन से कि इनसे कहिए
कि नहरों की सफाई करवाएं ताकि पानी आने की संभावना बने। कुछ दारोमदार जिम्मेदारी पर है, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ निर्भर करता है इस फसल के ऊपर। अगर फसल सही तौर पर नहीं लगी तो जिम्मेदार जरा बच्चे का गुजारा नहीं पाई सकता, बच्चे की पढ़ाई नहीं सकता, घर का खर्चा नहीं चला सकता अगर फसल नहीं लगे। तो फिर सरकार की जिम्मेवारी और फसल का मुआवजा जरा सरकार की देना पाओ अगर सही तरीके जी नहर जी है नहीं निकली जल्द को जल्द। और एड पर पानी होना चाहिए, एड जो पानी नहीं है तो सूखे। पहाड़ी जिला शोपियां के केलर इलाके में एक तरफ सड़कों पर तारकोल बिछाने के काम को लेकर लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं, तो लोगों की मांग है कि इन इलाकों में भी सड़कों पर तारकोल बिछाया जाए जिन सड़कों पर अभी तक कभी तारकोल नहीं बिछाया गया। केलर इलाके से पहले बुरा इलाके तक कई साल कबल तारकोल बिछाया गया था जो अब खस्ता हो चुका है। इंतजामिया ने इन सड़कों पर दोबारा तारकोल बिछाने का काम शुरू किया था। हम लोगों की मांग ये थी कि इस रोड पर मजीद 2 किलोमीटर यानी रख पहली पूरा इलाके तक तारकोल बिछाई जाए। के वास्ते पिछले 10 साल हो गए हमें रिक्वेस्ट करते, एप्लीकेशन डालते, आरएमबी वालों के पास भी गए, डीसी साहब के पास भी गए, पार साल में भी गए। हम हर साल जाते हैं, बोलते हैं आपको देंगे देंगे, मगर कुछ नहीं दिया। अब हमारी ये गुजारिश है आपके माध्यम से ये गुजारिश है कि आप हमारी ये जो रिक्वेस्ट है ये आला हुकाम तक पहुँचाएँ। केलर टू पालीपुरा रोड है, ये मैंने रखवाई थी इसमें रिन्यूअल कोर्ट के लिए। इसमें ऑलरेडी PMGSY ने की है मैंने पहले ही। तो कल से मुझे लोगों के बहुत सारे फ़ोन आए कि नहीं जी इसमें कुछ कमी पेशी है, तो इसलिए मैंने कहा मैं जाऊँ खुद ऑन स्पॉट देखूँ और इंशाल्लाह मैं आज ही एग्जाम से बात करूँगा और चीफ इंजीनियर से मैं बात करूँगा। तो जो रही इनकी बात ये है रोड पालीपुरा तो रख इंशाल्लाह उसके टेंडर भी हो गए हैं, अगले कुछ 10-15 दिनों के अंदर उसका काम शुरू हो जाएगा। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू।